जी मेरा सवाल है, देखिए सत्ता आपको भी चाहिए, सत्ता इनको भी चाहिए, और सत्ता के लिए आप लोग सब कुछ करते हैं, ये बात तो सब आप एग्री करेंगे ना। मैं दोनों पार्टियों को कह रहा हूं, पर आप ये भी बताइए ना कि जब आपको कन्वीनियंस होता है आप किसी को तोड़ फोड़ लेते हैं, चाहे उद्धव ठाकरे का, जब इनको कन्वीनियंस होता है तो ये किसी को तोड़ लेते हैं। तो वॉशिंग मशीन और धोबी घाट तो दोनों के पास है ना। तू तो गया बेटे। नहीं, आपका क्वेश्चन बेमानी है। आपका क्वेश्चन इसलिए बेमानी है क्योंकि 2014 से 2023 तक 4 गुना इंक्रीज हुए ईडी के केसेस और 95% केसेस विपक्ष के खिलाफ है, और जो इनके साथ शामिल हो जाता है वहां पर केस बंद हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन का जो धरातल है वो गलत है, आपका क्वेश्चन बेमानी है। आपने मेरे सवाल को बेमानी कहा, आप कह सकती हैं, आपका पूरा अधिकार है। थोड़ा बहुत जर्नलिज्म मैं आपसे भी सीखूंगा। मैंने आपके सवाल का 2 टूक देखिए, अब मेरी मैंने बात आपके है, सवाल का 2 टूक जवाब देकर ये भी कह दिया आपका सवाल निराधार है। वैसे हम सबको पता है गोदी मीडिया के सवाल निराधार ही होते हैं। सत्ता की गोद में बैठे बैठे ये लोग असल पत्रकारिता भूल गए हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस को घेरने के इरादे से दीपक चौरसिया ने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही बताया। उसने बताया कि वॉशिंग मशीन वाला फार्मूला दोनों के पास है, लेकिन इस पर कांग्रेस की धुआंधार प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर बड़े अच्छे से समझाया। लेकिन आप तो जानते हैं गोदी मीडिया कांग्रेस के सामने फायर और बीजेपी के सामने शायर होते हैं। इसी सिद्धांत पर चलते हुए दीपक चौरसिया ने कांग्रेस के प्रवक्ता से एक टेढ़ा सवाल पूछ लिया, जिस पर सुप्रिया जी ने दीपक भाई को मेले कपड़ों की तरह ढो डाला। दोस्तों, डिबेट बहुत मजेदार है, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। तो क्या इंडिया अलायंस मजबूरी का अलायंस INDIA? नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो हिंदी भाषी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई भी किया है। और मुझे लगता है उनका एक स्टेटमेंट 4 दिन बाद ढूंढकर उस पर डिबेट करना आपका भी समय बर्बाद करता है, मेरा भी समय बर्बाद करता है, इस देश का भी समय बर्बाद करता है। आज मजबूरी आपकी क्या है, मजबूरी भाजपा की क्या है कि आपके देश को I.N.D.I.A कहा जाएगा। आज इंडिया कहने में शर्म आ रही है, इस देश का नाम किसी और नाम से लेने में शर्म आ रही है। इस देश का नाम इंडिया नहीं है, इस देश का नाम भारत नहीं है, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इस देश को हम अपनी मातृभूमि, इस देश को हम अपनी सरजमी नहीं कहते हैं। आप अपनी माँ को मैया कहिए, मम्मा कहिए, मम्मी कहिए, अम्मा कहिए, माँ कहिए, किसी भी नाम से बुलाइए, क्या आपके दिल में उनका सम्मान और प्यार कम हो जाता है? और मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, आपने तो जब 38 लोगों का कुनबा भी बनाया तो एनडीए का नाम नवीनीकरण करके न्यू इंडिया डेवलप्ड नेशन रखा। क्यों इंडिया रखा आपने? आज आपको इंडिया बोलने में तकलीफ है। टीवी चैनल्स को निर्देश दिए गए I.N.D. ऐसे दिखाओ, अपने सांसदों को कहा गया इंडिया बिल्कुल मत बोलो। तो मैं पूछना चाहती हूं, इंडिया से क्या आपत्ति है, इंडिया से क्या दिक्कत है, इंडिया से क्या चढ़ है? ठीक है, शहजाद पूनावाला जी बताइए, इंडिया से आपको दिक्कत है? इंडिया की तुलना आप इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, आतंकी संगठन से। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी जी ने कि हम मजबूरी में जो एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाते वो आज साथ आ रहे हैं क्योंकि मोदी को रोकना है, मोदी के किए गए कामों को रोकना है, इसीलिए अकेले तो हो नहीं पाएगा, इसलिए एक साथ आना है। और मजबूरी देखिए किस प्रकार की है कि यही सुप्रिया सिनेट जी थी जिन्होंने चीख चीख कर आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली में लगाए थे कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त हैं, परंतु आज वही सुप्रिया सिनेट उनकी तरफदारी कर रही है। मैं तथ्य रखना चाहती हूं क्योंकि तथ्यों से परे दुनिया नहीं होती है। शाम को मोदी जी क्या कहते हैं, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया अजीत पवार ने, काहे गले लगा लिया सुबह सुबह और उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। ये मजबूती है, ये मजबूरी है, ये भ्रष्टाचार है, ये हिपोक्रेसी है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। वही पाखंड हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ किया, नारायण राणे के साथ किया, ये द्रौपदी, लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी फहरिस्त है। आपकी जो वॉशिंग मशीन में लोग धुलकर निकलते हैं वो कोई गंगा जल थोड़ी है जिसमें पाक साफ हो जाते हैं। ये आपका पाखंड और आपका दोष दिखाता है। यहां पर बोला गया मजबूत है नरेंद्र मोदी जी, इतने मजबूत है कि 1 महीने पहले तक सीना ठोक के बोलते थे एक अकेला सब पर भारी, फिर 38 की जरूरत पड़ गई। उस 38 में 24 का शून्य सांसद है, 7 का 1 है, 2 के 2 है, 9 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले मुद्दा, राहुल गांधी जी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने एफिडेविट दिया और कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और ये मेरा अहंकार नहीं है। क्या कहेंगी सुप्रिया जी? ये तो मतलब लीगली तो मुझे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता है, लेकिन ये स्टेट राहुल गांधी जी का क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने चोर को चोर कहा है, ललित मोदी और नीरव मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है, इस देश के करोड़ों रुपए चूना लगाकर भाग गए। 9 साल से झुंझुना बजा रही है सरकार, लेकिन उनको वापस तो नहीं लेकर आ पाई। इन्हीं की नाक के नीचे से भागे विजय माल्या भी, इन्हीं की नाक के नीचे से मेहुल चोकसी भी, नीरव मोदी भी, सब इनके नीचे से भाग जाते हैं। ये किसी को पकड़ कर ही नहीं ला पाए। 44 करोड़ का हवाई जहाज भेज दिया मेहुल भाई के पीछे, मेहुल भाई ने ठेंगा दिखाया, वहां से भाग निकले और अब इंटरपोल की नोटिस ही विड्रॉ करा दी। राजस्थान में अडानी जो कर रहा है ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कर रहा है ठीक है, इनके साथ जो कर रहा है गलत है। या तो अडानी ही गलत है जिसको आप दिन भर बोलते हैं, या मोदी जी गलत है। दीपक जी नहीं, दीपक जी मैंने क्योंकि थोड़ी बहुत दिनों इकोनॉमिक जर्नलिज्म किया तो थोड़ा सा समझती भी हूं बातों को, जैसा कि आपने उल्लेख किया। आपने भी बड़े दिन जर्नलिज्म किया, क्या आप मेरी बात समझ नहीं पाई? आपने सुनी नहीं। मैंने आपसे क्या कहा
कि जिस एक व्यक्ति के लिए एयरपोर्ट का, SEZ का और पोर्ट का कानून तब बदला मोदी सरकार ने जब फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने लिखित में कहा था ये गलत है, इनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने चाहिए, ये घोटाला है। एक व्यक्ति के लिए NCLT के केसेस में 80% से 90% हेल्प लेके मतलब उसकी लोन माफी करके उनको ट्रांसफर कर देना गलत है। ऐसे केसेस जहां पर ईडी को बिठाकर केसेस ट्रांसफर अडानी को किए जा रहे हैं वो गलत है। अडानी को लेकर घूमना वो गलत है। अडानी एक उद्योगपति है, करे उद्योग। या तो आप मेरी बात समझ नहीं पाए या आप समझ कर भी ना समझ बने, वो देश समझेगा, कोई बात नहीं। सुप्रिया जी, हम सबको मालूम है दीपक चौरसिया समझ कर ना समझ बन रहा है। गोदी मीडिया की और भी धुलाई वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।